अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्ते प्रदानां यशसा जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहाशुरेशम्। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं बप्पौलकला ग्राम पंचायत के रामलीला मैदान से हैं, जहां पर यूपी बनारस से मिर्जापुर से आई हुई कलाकार बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं रामलीला की। तो आज इनसे ही चर्चा करते हैं इनके अभिनय के बारे में। ये सब कलाकार आज हमारे YouTube चैनल पर हैं, जो रात्रि को अच्छा अभिनय करते हैं रामलीला में, और इनकी रामलीला बहुत अच्छी तरह से चल रही है। श्रद्धालु लोग खूब आते हैं और अच्छी तरह से सुनते हैं। ये अपने किरदारों के माध्यम से ही हकीकत के जो स्वरूप इनके द्वारा बनाए जाते हैं, स्वयं उसमें जी जान से ये ताकत लगाते हैं। तो बात करते हैं उन्हीं कलाकारों के साथ, उन्हीं जुबानी के साथ चलते हैं। आप कितने सालों से रामलीला कर रहे हैं? जी सर, जहाँ तक बात है करीबन मैं 25 साल के आसपास हो गए। इनका कहना है कि पूरे 25 साल हो गए इनको इसी रामलीला के माध्यम से मंचन करते हुए जगह जगह। और आपने राजस्थान में कहाँ पे की? राजस्थान में इससे पहले अटरू, दही खेड़ा, कोटा और आपका छावड़ा और सांदोद, और यहाँ पर चल रहा है वो जगह पर कार्यक्रम हुआ है। इनका कहना है कि राजस्थान में इन्होंने बहुत सी जगह अपने रामलीला कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, और बप्पौलकला में इनका पहला काम है, और इनके काम को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? रामेश्वर चौर से ये व्यास जी हैं, जो रामलीला मंचन पर अपनी चौपाइयों से सुंदर प्रस्तुति देते हैं। कुछ उसी रामायण की 1-2 चौपाई हो जाए, वही सी चौपाई। मंगल भवय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने रामायण की चौपाई कही। माता सरस्वती का इनके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, और इसी तरह से अपनी मधुर आवाज़ से जगह जगह जहाँ इनके द्वारा रामलीला प्रस्तुत की जाती हैं, राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में, इसी तरह से अपनी प्रस्तुति देते रहे। अब बात करते हैं हम रामलीला के दूसरे किरदारों से कि इनका रामलीला में क्या क्या रोल रहता है। शुभ नाम आपका? इनका नाम है पंडित राघवेंद्र जी। तो आप क्या क्या रोल अदा करते हैं रामलीला में? रामलीला में रावण जी का रोल, दशरथ जी का रोल, बाली का रोल, सभी रोल। अभी जो हमने 1 या 2 दिन पहले जो इनके रावण का रोल देखा था, बहुत अच्छी तरह से रावण का किरदार इन्होंने निभाया है। साक्षात रावण को किरदार को स्वयं स्वरूप में लाके इन्होंने प्रस्तुत किया। जब रावण सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने जाते हैं, तो बड़ी अच्छी प्रस्तुति कलाकारी से इन्होंने रावण का रूप अदा किया है। पंडित राघवेंद्र जी हैं, ये बनारस
यूपी मिर्ज़ापुर से आए हुए कलाकार हैं। आप जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इन कलाकारों की कलाकारी देखने आए हैं। रात्रि रोज 8:30 बजे रामलीला चालू हो जाती है, 11:30 बजे तक रहती हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सारे किरदार अपना कर्तव्य निभा के प्रस्तुति देते हैं। और कितने सालों से आप? इनको 15 वर्ष हो गए। इनका कहना है कि इनको 15 वर्ष हो गए हैं। और कहाँ से आए हो? बनारस क्षेत्र मिर्जापुर यूपी से। ये बनारस क्षेत्र मिर्ज़ापुर यूपी से आए हैं। आज पूछते हैं इनके बनारस क्षेत्र के बारे में कि ऐसा बनारस में क्या क्या देखने लायक है। बनारस में सबसे सुंदर बात तो वहाँ बाबा विश्वनाथ स्वामी विराजमान महानगरी है बनारस में। बहुत सारे तीर्थ स्थान है वहाँ पे। वहाँ गंगा जी का किनारा है वहाँ पे। एक तरह से देवभूमि है बनारस। लोग बनारस में सभी को जाना चाहिए, सभी को दर्शन करना चाहिए, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ। ये वहीं से पधारे हुए कलाकार हैं, बाबा काशी विश्वनाथ के बनारस से। और थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ के जो द्वारपाल है बाबा काल भैरव जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि उनका दर्शन पहले होता है या बाद में होता है वहाँ? पहले दर्शन बाबा भैरवनाथ जी का ही होता है। अच्छा। करना भी चाहिए पहले उन्हीं का दर्शन। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर प्रवेश होता है। अच्छा अच्छा। तो इनका कहना है कि जो काशी के द्वारपाल है बनारस में, तो पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करना पड़ता है, तब जाके काशी विश्वनाथ भक्तों की मनोकामनाएं सुनते थे। तो ये थे पंडित राघवेंद्र जी। और अभी चर्चा करते और कलाकारों के साथ। आइए लखनलाल। हम बात करते हैं सबसे पहले जो रामायण में भगवान श्री राम जी के साथ हर समय रहते हैं। जब भगवान राम को वनवास लगा तब इन्होंने अपने सारे कर्तव्य छोड़ कर श्री राम जी माता सीता के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो आज हम बात करते हैं जो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? दिलीप कुमार से। इनका नाम दिलीप कुमार है। लक्ष्मण का जो आप किरदार करते हो रामायण में, तो उस किरदार को करने में आपको कुछ समस्या आती होगी? सहन? नहीं, इस समय तो कोई समस्या नहीं, अच्छा, क्योंकि करते करते अब अभ्यास हो गया। अभ्यास हो गया। इनका कहना है कि जिस किरदार को ये करते हैं, लक्ष्मण का किरदार करते हैं, अभी तो हमने इनका लक्ष्मण का किरदार ही देखा है, तो इनका कहना है कि इनको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। क्योंकि इसलिए नहीं आती इनको समस्या कि इनको अभ्यास हो गया। कितने साल से आप रामायण में हो? लगभग 8 से 10 साल। इनको 8 से 10 साल हो गए रामायण में अभिनय करते हुए। आप कहाँ से हो? हम प्रयागराज से। ये प्रयागराज हरिद्वार से हैं, प्रयागराज। तो आपने प्रयागराज के बारे में थोड़ा बताइए। प्रयागराज के बारे में क्या बताना है सर? प्रयागराज तो तीनों एक अनोखा ही डिस्ट्रिक्ट है। कहना चाहिए कि वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। देश विदेश के लोग प्रयागराज में जाना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उस स्थान से हैं। तो इसके अलावा आप और कुछ करते हो कि यही रामलीला आपका है? नहीं, रामलीला। इनका कहना है कि एक अपने जो यूपी से आए हैं, तो क्या नाम से इनका मेन कार्यक्रम रामायण में रामलीला प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं और हमें आपका किरदार बहुत अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और अपने कलाकारी से श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का दिल हमेशा जीतते रहे। तो ये थे रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले दिलीप जी। तो और बात करते हैं उन्हीं कलाकारों के साथ जो बनारस यूपी से आए हुए हैं। आपका नाम? संतोष शर्मा। संतोष जी शर्मा। आप कहाँ से यूपी में? मिर्जापुर जिला से।
ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से हैं। तो आपको इस क्षेत्र में आए कितने साल हुए? इस क्षेत्र में हो गए होंगे सर कम से कम 10-12 साल। इनको 10-12 साल हो गए। तो आपका अभिनय क्या रहता है ज़्यादातर इसमें? कोई भी अभिनय हो जाएगा। इनका कहना है कि इनका कोई भी अभिनय कर लेते हैं। जो संचालन रामलीला के संचालन होते हैं, जो इनको जो किरदार देते हैं, उन्हीं किरदार को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। इनका किरदार भी देखा हमने, बहुत अच्छी तरह से ये नृत्यांगना का भी रूप अदा करते हैं। और जो हास्य विनोद जो व्यंग आते हैं रामायण में, उसको भी अच्छी तरह से ये निभाते हैं। हम आशा करते हैं ऐसे ही अपनी प्रस्तुति देते रहें। अब बात करते हैं रामायण के मेन किरदार भगवान श्री राम के बारे में। जो बप्पा और कला में जो रामलीला चल रही है, उसमें ये भगवान श्री राम का रोल अदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम सौम्य सरल स्वभाव के हैं, वैसे ही अपनी अदाकारी से ये अपना रोल अदा कर रहे हैं भगवान राम का। तो बात करते हैं श्री राम के रोल अदा करने वाले कलाकारों की। आपका शुभ नाम? शिवम कुमार जी। तो आप इस क्षेत्र में कब से हो? अच्छा, इस क्षेत्र में पहली बार आए। लेकिन ने रामलीला के क्षेत्र में अभिनय इनका कहना है कि अभी 2 साल हुए इनको, लेकिन हमने जो इनकी अदाकारी देखी मंच के ऊपर, तो कोई कह नहीं सकता कि ये अभी इनको 2 साल हुए। बहुत अच्छी तरह से ये अपने राम का किरदार निभाते हैं। और कहाँ से हो आप? एक आप भी मिर्ज़ापुर से हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? इंटर पास है। और आप रामलीला का इस क्षेत्र में और आप और कुछ भी और भी करते हो? पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हो? ये अपनी कलाकारी के साथ साथ इनका ध्यान पढ़ाई में भी है। ये BA फर्स्ट ईयर से हैं मिर्ज़ापुर कॉलेज। हम इनको यही कहना चाहते हैं कि अपनी कलाकारी भी करें और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो ये थे रामायण के मेन किरदार भगवान श्री राम, जिनको आप रोज़ रामलीला में देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुति देते हैं शिवम कुमार जी। अब बात करते हैं और कलाकारों के साथ। आपका नाम? धीरज कुमार। धीरज कुमार जी को पकड़ लो। आप रामलीला में क्या करते हैं? रामलीला में मैं सीता का किरदार। अच्छा, ये जो अपने बप्पा और क्षेत्र में रामलीला चल रही है, उसमें सीता का किरदार निभाते हैं। जो परसों के दिन सीता स्वयंवर हुआ था, जिसमें बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अदाकारी की थी। जिस प्रकार सीता माता सरल सौम्य स्वभाव से अपने चेहरे से प्रस्तुति देती, उसी प्रकार इन्होंने अपनी कलाकारी से वो रोल अदा किया था परसों के दिन जो सीता स्वयंवर हुआ था। तो आप कितने साल से रामायण के क्षेत्र में हो? 5-6 महीने हो गए। इससे पहले 2-3 मंच किए साथ में। इनका कहना है कि अभी 5-6 महीने हो गए और 2-3 मंच किए इन्होंने रामायण के किरदार में। पढ़ाई कहाँ की है वैसे आपने? 10वीं तक। तो यूपी में कौन सी जगह से हो आप? यूपी में मिर्ज़ापुर से हैं। तो ये नाम क्या है आपका? धीरज कुमार। ये थे धीरज कुमार जी। ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी कलाकारी से श्रोताओं का दिल भी जीतते हैं। 2 काम एक साथ करते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये अपनी अदाकारी भी करें, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे भी जाए और अपने राज्य का नाम रोशन करें। तो ये थे धीरज कुमार जी, जो सीता का रोल अदा कर रहे हैं रामायण। अब बात करते हैं रामलीला मंचन से जो बाणासुर का इन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया था। तो आज उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं। आपका नाम? जी, हमारा नाम घनश्याम जियार है।
आप यूपी में कौन सी जगह से हैं? विंध्याचल मिर्जापुर विंध्याचल मिर्जापुर से। तो आपको ये रामायण रामलीला के क्षेत्र में कितने साल हो गए? से लगभग 15 साल है। ये 15 साल से रामलीला कर रहे हैं। और आप इसके अलावा रामलीला में और क्या क्या रोल अदा करते हैं? रामलीला में इसके अलावा कुंभकर्ण मेघनाथ, बाकी सुमंत जो भी हाँ, जो भी आपको संचालन जो रोल देते हैं करते हैं। अभी जो रामायण में जो बाणासुर का किरदार निभाया था, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अदाकारी की थी। बहुत अच्छी तरह से इनका अभिनय प्रस्तुत किया गया था और सबको बहुत पसंद आया। तो कुछ उसी बाणासुर की आवाज़ में एक दो लाइन हो जाए कुछ एक दो लाइन आपके अंदाज में जो बाणासुर की बोली थी आपने, किरदार बोला था ना परसों। तो ये कंठ रेहट छाड़ दे, 60 बार बार न बोलिए, इस आज राज समाज में कित चिंतन है वही बोलिए। जो कि इस स्वयंवर भूमि जो सनातन से राज्य किया है वही राज्य करेगा, और वही इस स्वयंवर भूमि में शिव शंकर के चंडेश्वर पिनाक का प्रखंडन करेगा, और वही माँ जगत जननी जगदम्बिका से इस स्वयंवर भूमि में नाता जुड़ेगा। तो ये थे रामलीला में बाणासुर का किरदार निभाने वाले कलाकार। बहुत अच्छी तरह से कलाकारी करते हैं। हम भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि क्या नाम, इसी तरह से ये अपना अभिनय प्रस्तुत करते रहें और सब जगह अपनी अभिनय की छवि छोड़ते रहें। जनक जी क्या आप अब बात करते हैं जो इनके बिना जो कार्यक्रम चलता है रामायण में, रामलीला में, ये ढोलक बजाते हैं और अपनी उंगलियों की कलाकारी से बहुत अच्छी तरह से ये अपनी अदाकारी देते हैं। तो आप रामलीला में कितने सालों से ढोलक बजा रहे हो? 25 साल हो गए। और आप यूपी में कौन सी जगह से हो? मिर्जापुर से। तो आपका शुभ नाम? राम किशोर जी। तो ये थे राम किशोर जी ढोलक मास्टर, जो इनके साथ चौपाइयों के साथ अपनी उंगलियों की कलाकारी से बहुत अच्छी तरह से ढोलक की तालवाद में ताल मिला के बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। और माँ सरस्वती से यही आस करते हैं कि इनकी उंगलियों में और नई नई तरह की कलाकारी देती रहे और ऐसे ही सभी का अभिनय प्रस्तुत करते रहें। ये थे ढोलक मास्टर। अब बात करते हैं रामायण के राजा जनक जी से। बहुत जिस प्रकार राजा जनक का स्वभाव सरल था, उसी प्रकार से ये अपना अभिनय भी स्वयं राजा जनक के तरह ही निभा रहे रामायण में। तो आज बात करते हैं राजा जनक के अभिनय निभाने वाले कलाकार से। आपका नाम? हमारा नाम मंगला प्रसाद। इनका नाम मंगला प्रसाद आ रहे हैं। आप कहाँ से हो? यूपी मिर्जापुर। ये भी यूपी मिर्जापुर जिले से हैं। और आप इस क्षेत्र में कितने साल से हो? रामायण हो गए 15 साल। इनको 15 साल हो गए। तो आप हमेशा रामायण में राजा जनक का ही रोल अदा करते हो? हमको विदेह राज जनक का रोल अदा करने में बहुत ही सुख महसूस होता है। इनका कहना है कि इनको राजा जनक का रोल अदा करने में बहुत सुख मिलता है। और वो हमने देखा भी है इनकी कलाकारी में, जो रामायण में रामलीला प्रस्तुति देते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये कलाकारी करते हैं। और ईश्वर से यही चाहते हैं कि ये बहुत और आगे बढ़े और इसी तरह से अपना रूप अदा करते रहें। तो ये थे बनारस यूपी मिर्जापुर से आए हुए सारे कलाकार, जो अपनी अदाकारी के साथ बहुत अच्छी तरह से अभिनय कर रहे हैं। और हम आस करते हैं कि इसी तरह से यह तरक्की करते रहें और खूब तरक्की करें और इनकी कलाकारी को सब जगह पसंद करें। और आप जो यूट्यूब चैनल पे इनका इंटरव्यू देख रहे हो, आगे से आगे शेयर करें और
रात्रि में रोज़ 8:30 बजे आएँ और इनकी कलाकारी देखें। बहुत अच्छी तरह से ये अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इन कलाकारों के लिए आप आए और आपका स्वागत अभिनंदन। इसी के साथ मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी मेरे YouTube चैनल पर इन सारे कलाकारों का अमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।